प्रकार से धर्म युद्ध था, लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। SC ST के कर्मचारी चाहे दूसरे समाज के कर्मचारी हो, उनको जाति के आधार पर यहाँ से 500-500 किलोमीटर दूर टिकाया जा रहा था। सरपंचों के साथ पक्षपात किया जा रहा था। जो सरपंच सुखकरण चौधरी के पास बैठता है उसके समाज का है, उसका नजदीक का है। वो सारे के सारे हरिश्चंद्र जो राजेंद्र गुड्डा के पास बैठते, वो सारे चोर, उनकी जांच हो रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आप सब लोगों ने, ईमानदारी की बात है, इस उदयपुरवाटी के अंदर शायद पूरे झुंझुनू जिले ने शेखावाटी में आज तक कोई विधायक 3 चुनाव बिना पार्टी के नहीं जीत पाया। आपने मुझे बिना किसी पार्टी के 1 नहीं 2 नहीं 3 चुनाव जिताए हैं। ईमानदारी से मैं मेरी खाल की जुत्ती बना के भी आपको पहना दूं तो आपका कर्जा नहीं उतार सकता। इतना बड़ा आशीर्वाद, इतनी संघर्ष के अंदर जब भी राजेंद्र गुड्डा के ऊपर संकट आया, जब भी हम संघर्ष कर रहे थे, इस कोट गांव के सभी समाज के लोगों ने, सभी मेरे बड़े और छोटे भाइयों ने, ईमानदारी से बता रहा हूं कि चाहे उदयपुरवाटी से गए हो, राजेंद्र गुड्डा जेल में था तो मुझे बाहर निकालने का काम आपने किया। हर 5 साल के मेरे संघर्ष में आपने कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया। और हर लोगों ने लाखों की संख्या में इस जातिवादी शक्तियों को खत्म करने के लिए, ये पैसे के दम पर, धन के दम पर लोगों के साथ अन्याय करने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें हर आदमी ने मेरा साथ दिया। और उसी ताकत से हम ये लड़ाई लड़ने में सफल हुए। हमारे पास कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, हमारे पास कोई बड़ा समाज भी नहीं था। जिस तरीके का जातिवाद यदि हम देखें तो या कोट गांव में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वोट तो सैनी समाज के होंगे शायद। और उसके बावजूद यहाँ से मैं जीत के निकलूं तो पूछे राजेंद्र गुड्डा का समाज कौन था? वो बचा हुआ सारा समाज ही मेरा था, सारा ही मेरा ही समाज था। और सैनी समाज के जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, ईमानदारी की बात है, रिश्तेदारी का दबाव था, समाज का दबाव था। जिस तरीके से जलती हुई भट्टी के अंदर से रुई निकाल के लेके आते, इस तरीके से सैनी समाज के लोगों ने मेरा, चाहे भाई रामकरण हो, चाहे भाई BL हो, चाहे जितने भी लोग थे, उन्होंने मैं जिस तरीके, उसको जीवन में कभी नहीं भूल सकता। मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, जब तक इस शरीर में सांस रहेगा तब तक आपका एहसान नहीं भूल सकता। आप लोगों से एक वादा करके जा रहा हूं। हनुमान जी, आप एक फॉरेस्टर की बात कर रहे थे। फॉरेस्टर क्या होता है, रेंजर क्या होता है? आपके सामने चाहे DFO खड़ा हो, चाहे आपके साथ सारे लोगों के सामने, आप सब लोगों के सामने, कोट गांव के मेरे वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज के तक के छोटे और बड़े भाइयों को बोल रहा हूं, कलेक्टर SP आपके सामने खड़ा हो, थानेदार तहसीलदार SDM आपके सामने खड़ा हो, आप उसकी परवाह मत करना। और दिमाग में एक बात रखना कि आपका भाई राजेंद्र गुड्डा आपके पीछे खड़ा है। मैं बताना चाह रहा हूं, जो आपने जिंदगी में बहुत वोट डाले, अभी 1 साल में 5 वोट और डालोगे। अभी सरपंच का, पंच का, प्रधान का, प्रमुख का, MP को और वोट डालने वाले 1 ही साल के अंदर। लेकिन जो वोट आपने 7 तारीख को डाला, इसकी रौनक आपके चेहरे पर 5 साल तक रहेगी। और आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा कि राजेंद्र गुड्डा विधायक नहीं, मंत्री नहीं, हमारा भाई है। कहीं किसी को किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। बैरूजी तेल का चुरमन के समझे, किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको बता देना चाहता हूं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आपसे वादा करता हूं, मेरा खुद का बेटा तो 13 साल का है, यदि वो भी सामने खड़ा और न्याय का और बेटे का मामला हो तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। समाज क्या होता है भाई, परिवार क्या होता है? कुर्सी पर बैठने के बाद एक माँ के यदि 5 बच्चे हो तो माँ का धर्म है सबसे कमजोर बच्चे का सबसे ज्यादा लाड प्यार करे। कुर्सी पर बैठने वाले का भी राज धर्म है कि सबसे गरीब हो, दलित हो, कमजोर हो, यतीम हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, उसका सबसे ज्यादा लाड प्यार किया जाए, कुर्सी का धर्म है। विधायक सुखकरण चौधरी ने सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी वाले लोग करने वाले लोगों का सबसे ज्यादा साथ दिया। जिस तरीके से
सारे सिस्टम को खत्म कर दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, राजेंद्र गुड्डा हायर सेकेंडरी स्कूल बनाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसके काबिल तो मुझे आपने ही बनाया। ये हायर सेकेंडरी स्कूल मैं बनाऊंगा, वो मेरी थोड़ी ताकत है, वो ताकत मुझे किसने दी? आपने तो दी है। जनता माँ बाप होती है, सीएम हो चाहे पीएम हो, प्रधान प्रमुख एमएलए एमपी सरपंच पंच सबको पैदा ये जनता करती है। गवर्नमेंट किसी का नहीं चलता। और जनता जिस तरीके से एक बच्चे को माँ 5 साल तक, एक बच्चे को माँ 9 महीने तक पेट में रख के और बड़ी पीड़ा के साथ उसको पैदा करके उसको पढ़ा लिखा के काबिल बना के वो बच्चा थानेदार बन जाए, और उसके बाद थानेदार बनता है वो अपनी माँ को गिरफ्तार करने के लिए जाए हथकड़ी लेके, तो उस माँ की आह निकलेगी, माँ के मन से निकलेगी आत्मा से, इस बेटे का सत्यानाश चला जाए। उसी तरीके से यदि कोई एमएलए हो चाहे एमपी प्रधान प्रमुख सरपंच यदि जनता पैदा करती है और जनता को घमंड दिखाता है तो जनता की आह निकलती है, जनता की हाय लगती है उसको। और इसलिए मेरा सारे लोगों से निवेदन है, तो पानी की ढाणियों में समस्या है, चाहे रास्तों की समस्या है, चाहे गांव की समस्या है, कोई छोटे मोटे काम है, सब मिलके करेंगे। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है, अभी कोई गुड्डा के अंदर किसी बच्ची के साथ बदमाशी हो गई और वो थानेदार थोड़ी सी सुकन चौधरी भी लगाया हुआ है, तो मुझे उसका अलाइनमेंट ठीक करने के लिए जाना पड़ेगा एक बार वहां। अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में, वहां 100-200 लोग इकट्ठे हो रहे, इनका थोड़ा मिजाज ठीक करना पड़ेगा एक बार। तो ये महीने 2 महीने में, जब तक महीने 20 दिन में बदलेंगे तब तक लोगों को परेशान कर रहे हैं पुराने लोग। तो इसलिए आप सब लोगों ने, मैं बताना चाह रहा हूं, एक हर आदमी को नाम से जानता हूं, हर आदमी के परिवार, हर परिवार के अंदर मैं गया हूं, सारे लोगों से मेरा जुड़ाव है। मैं तो आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हकीकत राज करने के लिए नहीं, जनता के साथ न्याय हो इसके लिए कुर्सी पर बैठे, लोगों का दुख दर्द दूर किया जाए, लोगों की मदद की जाए। हम लोगों के प्रयास से यदि हम 10%, 20%, 50% लोगों के दुख दर्द दूर करने में सफल हुए तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। मैं तो माँ भवानी जगदम्बा से, परमपिता परमेश्वर से वो शक्ति मांगता हूँ कि मुझे वो शक्ति दे जिससे मैं इस 36 कौम के मेरे बड़े भाई और छोटे भाइयों की उम्मीद पर 100% खरा उतर सकूं। मैं बताना चाह रहा हूं, मुझे आप लोगों के साथ न्याय करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी एडी से लेकर चोटी तक सारी ताकत लगा दूंगा। और इसके लिए आपसे वादा करता हूं, जो ताकत आपने मुझे दी है, राजस्थान की धरती पर किसी के साथ भी अन्याय होगा तो आपकी दी हुई ताकत से उस आदमी के साथ न्याय करने का काम करेंगे। ऊपर वाले ने हमें इसके काबिल बनाया है, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है। मैं बता रहा हूं, आपकी दी हुई ताकत का, आपकी दी हुई शक्ति का 1% भी हम कहीं भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, आपसे वादा करके जा रहा हूं। इसके लिए आप सारे लोग, परिवार के लोग, ईमानदारी की बात है, राजेंद्र गुड्डा कभी जाति की राजनीति नहीं करता। मुझे तो कुमाऊं समाज ने, मेघवाल समाज ने, भार्गव समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, महाजन समाज ने, हर समाज ने, चाहे जांगीर समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, हर समाज का आशीर्वाद मिला राजेंद्र गुड्डा को। राजेंद्र गुड्डा को चुनाव जिताने का जो काम किया, ईमानदारी की बात है। राजस्थान में मेरे जितने दोस्त किसी के हैं नहीं। 10-10 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे नारे लगा रहे थे, गुड्डो मारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो। ये बच्चे जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, इनका भी मेरे लिए तो सहयोग रहा है। 80-80 साल के बुजुर्ग जान लगा रहे थे, ईमानदारी की बात है। बोले बुड्ढी बोली बुड्ढा ने वोट देनो गुड्डा ने, संतरो बोले संतरी ने वोट देनो मंत्री ने, किसमिस बोली काजू ने वोट देनो राजू ने। पूरे लोग जान लगा रहे थे, पूरे के पूरे लोग। ईमानदारी की बात है, लोगों ने पूरी जान लगा दी। जिस तरीके से धन बल का प्रयोग किया, लोगों को लालच देने की कोशिश की गई, लोगों के ईमान को खरीदने की कोशिश की गई, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की। आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि हमारे कोट गांव का यह नौजवान 36 कौम का बुजुर्ग, हमारी माता बहन उदयपुरवाटी के लोगों का जमीन को खरीदा नहीं जा सकता। ये बिकाऊ लोग नहीं है। आप लोगों ने साबित कर दिया कि उदयपुरवाटी के जमीन को कोई भी नहीं खरीद सकता। और इन्होंने
जो लोग बाहर से आए थे आपने उनका प्रबंध कर दिया। ईमानदारी की बात कहता हूँ, मुझे इस बात कहने में कोई भी संकोच नहीं है। मुझे जो भी ताकत मिली, नहीं तो मुझे किसी पार्टी की वजह से, कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, कोई बहुत नेता मेरे साथ नहीं थे। ईमानदारी की बात है कि आप लोगों की वजह से ये लड़ाई जीतने में मैं सफल हुआ। आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो ये लड़ाई में नहीं जीत सकता था। और ये सच्चाई में आप लोगों ने जो धर्म युद्ध में मुझे साथ दिया, सच्चाई की लड़ाई में साथ दिया, इसके लिए मैं मेरे सभी भाइयों को, सभी मेरे माता और बहनों को, बुजुर्गों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।